क्या कभी आपको अपने पेट में दाईं तरफ ऊपर की ओर सडन बहुत तेज दर्द हुआ, या अक्सर खाना खाने के बाद पेट फूला फूला भरा भरा सा महसूस हो रहा हो, या कई बार ऐसा होता हो कि आपको गैस बहुत बनने लगती है और आप कंफ्यूज रहते हो कि हमें गैस क्यों बन रही है, वो भी इतनी सिंपल डाइट के बाद। तो हो सकता है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन। आज हम चर्चा इसी पे करेंगे कि ये गॉल ब्लैडर में स्टोन क्या है, क्यों बनता है और क्या किया जाए कि हम इसके होने की संभावनाओं को कम कर सकें। डिजीज को कई बार हम रोक नहीं सकते, लेकिन बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले जानने की चीज जो होगी वो ये है कि ये होता क्यों है, क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे तभी हम बचाव के बारे में सोच। नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाती है। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, न कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आता है। सिमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं दवा बदले। द होम्यो क्लिनिक के सबसे पहली चीज गॉल ब्लैडर क्या होता है। तो गॉल ब्लैडर हमारे लीवर में नाशपाती के आकार का एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि लीवर के ठीक नीचे होता है, और इसका मूल काम होता है जो बाइल को बनाना, और जो लीवर बाइल बनाता है उसको बनाना और फैट के डाइजेशन में हेल्प करना। जो हम लोग इतना ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं उसका उसका डाइजेशन का जो मेन सोर्स होता है उसमें बाइल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जो लीवर बाइल बनाता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है और शरीर के जरूरत के हिसाब से हमारे शरीर में छोड़ता है, खास करके छोटी आंत में। जब हमारी डाइट में बाइल का फैट का इंटेक ज्यादा होता है तो बाइल का बेसिक काम जो होता है वो फैट के डाइजेशन को सही करना होता है। अब सवाल आता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी कैसे बनती है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे जो पित्त होता है उसके 3 कंटेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, दूसरा बाइल सॉल्ट। तो जो हमारे बाइल में जो 3 चीज होती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट और बिलिरुबिन। इनका एक रेशियो होता है, एक कंपोजिशन होता है। जब इस कंपोजिशन में इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, तब आपको स्टोन बनने लगता है, क्योंकि ये डिपॉजिट होने लगता है। तो कॉमनली जो ये स्टोन बनता है, ये जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो आपकी डाइट में तो वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। समटाइम्स बिलिरुबिन का जब इम्बैलेंस होता है तब बिलिरुबिन की वजह से ही गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है। तो स्टोन बनता है जब बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे होता है, जब कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट और बिलिरुबिन के बीच का जो कंपोजिशन है वो चेंज होने लगता है बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर फूड हैबिट, स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये सब बहुत सारे कारण होते हैं। इसके अलावा एक कारण होता है गॉल ब्लैडर का पूरी तरह से खाली ना हो। अगर गॉल ब्लैडर बार बार पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता तो भी हमें स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब फैट आता है गॉल ब्लैडर सिकुड़ता है, वो पंप जैसा होता है और पित्त को छोड़ता है, जो कि आपके फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन समटाइम्स बॉडी जितना गॉल ब्लैडर जितना पित्त बना रहा है उतना सिक्रीट नहीं कर पा रहा, उतना वो छोड़ नहीं पा रहा, तो कुछ आपके बॉडी में गॉल ब्लैडर में रुक जा रहा है। जब इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो नेचुरल सी बात है कि हमारा जो रेशियो होता है, कंपोजिशन होता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है और उस वजह से भी स्टोन बनने लगता है।
अब सवाल होता है कि किनको ज्यादा होने के चांसेस है। सबसे पहला कारण मोटापा। अधिक वजन वाले लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में अधिक होता है, इससे पथरी बनने की संभावना अधिक होती है। अब लोग सोचते हैं भैया आजकल डाइटिशियन का काम है तेजी से वजन कम करना। आपकी गॉल ब्लैडर को आदत हो गई थी एक अच्छा अमाउंट में चीज सिक्रीट करने की, आपने सडन वेट लॉस करना शुरू किया, फैट इंटेक करना कम करना शुरू किया, तो उसका डिमांड कम हो गई, लेकिन प्रोडक्शन तो बाइल का उतना ही है, तो नेचुरल है कि पूरा सीक्रेट नहीं होगा, तो भी आपको ये कारण हो जाएगा। जंक फूड, फैटी ऑयली फूड ज्यादा खाना, ये भी एक वजह हो सकती है। महिलाओं के लिए एक चीज बोली जाती है फेयर, फैटी, फ्लेवी और फटी। मीन्स अगर 40 की उम्र है, थोड़ी सी मोटी है, फैटी है, फ्लेवी भी है और फेयर रंग साफ है, तो इनको स्टोन होने के चांसेस ज्यादा। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज है, तब भी चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के। अब कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मजेदार बात यह है कि कुछ लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं होता, कुछ लोगों को सिम्टम्स सडन किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तब पता चलता है, और जो तो इसको हम लोग साइलेंट स्टोन कहते हैं। लेकिन आम तौर पे पेट का फूलना, पेट का भारीपन होना, पेट में दर्द होना, सडन जी मिचलाने लगना, उल्टी होने लगना, इसके मूल लक्षण। आपको सडन उल्टी होनी शुरू हो सकती है, आपने बहुत फैटी फूड खाया तो आपको सडन दर्द उठ सकता है। इस तरह के सिम्टम्स कई बार डेवलप हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि बचाव कैसे करें, तो सबसे पहली चीज है फूड हैबिट सही रखें, बैलेंस डाइट लें, वजन कंट्रोल करें, सडन वेट लॉस ना करें, ऑयली स्पाइसी फूड का इंटेक कम करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज्यादा पिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए नहीं कि गॉल ब्लैडर स्टोन से बचना है, क्योंकि जब आप थिंकिंग ज्यादा करते हैं तो कई बार आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म जब भी डिस्टर्ब होगा तो आपको कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस को भी कम करने की एक नियमित कोशिश करनी चाहिए। हमने बार बार इस पे जोर दिया, कॉर्टिसोल का मेटाबॉलिक डिस्टर्ब होता है, और ये सारा मेटाबॉलिक जब भी डिस्टर्ब होगा तो फिजिकल बॉडी का कोई भी पार्ट इससे डिस्टर्ब हो सकता है। अब अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया तो इलाज क्या है? अर्ली स्टेज में कुछ समय तक कई बार साइलेंट स्टोन में लोग बोला जाता है कि भाई आप बस वेट एंड वॉच कीजिए, लेकिन इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, कई बार ये स्टोन फंस जाता है सीबीडी में, तब ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन में मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जगह सर्जिकल ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा सेफ होता है। ये जरूरी होता है मरीज की रक्षा के लिए। तो दोस्तों, आज आपने वीडियो देखा, कारण समझा क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या करना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।